हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पॉलिनोमियल्स का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उनके अगेंस्ट में हमको वैल्यू दी हुई है एज फंक्शन दिए हुए हैं हमको पॉलिनोमियल्स, और उनके अगेंस्ट वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जैसे दी हुई है -1/3। तो हमको चेक करना है कि इस वैल्यू के लिए ये वैल्यू जो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ भी x है इस पूरे फंक्शन में उसकी जगह -1/3 को सब्सटीट्यूट करेंगे, और अगर जो हमारा आंसर आता है वो ज़ीरो आता है तो वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर ज़ीरो नहीं आता है तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दिया हुआ है px, तो आपको px दिया हुआ है, और यहाँ पे 3x, px की क्या वैल्यू है 3x + 1 है ना, और इसके अगेंस्ट में x की वैल्यू दी हुई है -1/3। तो अब x की जगह पे इस पूरे फंक्शन में हम लोग -1/3 पुट कर देंगे। तो जब -1/3 पुट करते हैं और चेक करते हैं कि आंसर ज़ीरो आता है कि नहीं, तो यहाँ पे जब -1/3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 के साथ जो x है वहाँ पे -1/3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3, इससे मल्टीप्लाई होगा ही, और यहाँ पे +1 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे +1 एज इट इज़ आ गया। तो अब यहाँ पे 3 × 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -1। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे -1, और ये +1 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं बहुत बहुत क्लियरली दिख रहा है, -1 से +1 हो जाएगा कैंसिल आउट, या फिर आप कह सकते हैं सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि -1/3 जो है ये ज़ीरो है ऑफ द पॉलिनोमियल 3x + 1। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट पार्ट जो हमको दिया हुआ है वो है px = 5x - पाई। ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास हमको x की, वो है 4/5। तो अब यहाँ पे x की हम लोग 4/5 की वैल्यू पुट करेंगे पूरे पॉलिनोमियल में, और चेक करेंगे कि आंसर ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीधे डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। px की जगह पे आएगा 4/5। ठीक है, इसी इक्वल टू अब यहाँ पे 5x के साथ जो x की वैल्यू यहाँ पे 4/5 आएगी। ठीक है, 5 × 4/5 यहाँ पे ब्रैकेट में। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं, और ये माइनस में पाई एज इट इज़ आएगा यहाँ पे एक बार। और ये 5 × 4/5 जब होगा तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो हमारा 4 जो है ऐसे, और ये माइनस का पाई। हमको पाई की वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं पाई की वैल्यू। तो हम लेंगे 3.14 2 डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू यहाँ पे, इसको अलग से लिख देते हैं। तो हमको क्लियरली दिख रहा है 3.14 माइनस नहीं कर पाएगा, यहाँ पे आंसर 0 नहीं आ रहा है, बट फिर भी मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। 4 माइनस में आएगा पाई की वैल्यू 3.14। तो आप सब्ट्रैक्ट जब इसको करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये 4 - 3.14 के बाद वो आएगी 0.86। तो हमारे पास ये 0 नहीं आया है आंसर। देयरफॉर ये जो पॉलिनोमियल है इसके लिए 4/5 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। सो गाइस, पार्ट 3 हमारे पास है px = x² - 1, और इसके अगेंस्ट जो वैल्यू हमको दी हुई है x की वो है 1 एंड -1। ठीक है, तो पहले हम लोग x = 1 के लिए निकाल लेते हैं, कि चेक कर लेते हैं कि ये 0 है कि नहीं। तो सबसे पहले x = 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे। x = 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शन में हम लोग 1 डाल दे रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं 1 की वैल्यू। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू जब मैं डालूंगा तो x की जगह आएगा यहाँ पे 1, विच गिव्स अस x² की जगह हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख देंगे। ओके, एंड माइनस में हमारे पास आएगा 1। ठीक है, तो अब 1 का स्क्वायर जब होगा वो हमारे पास 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर = 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, और यहाँ पे -1 एज इट इज़। तो क्लियरली दिख रहा है 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 0। तो 1 तो यहाँ पे 0 है ऑफ द पॉलिनोमियल। अब चेक करेंगे हम लोग, x = 1 के लिए चेक कर लिया, अब हम लोग -1 के लिए चेक करते हैं।
-1, इसके लिए चेक करेंगे अब। तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल देते हैं, ऊपर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्टली जब वैल्यू डालेंगे -1 की यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा, तो -1 का स्क्वायर और यहाँ पे -1। तो अब -1 का स्क्वायर जब हमारे पास होता है तो हमको पता है माइनस की जो वैल्यू होती है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पे वापस से -1 एज इट इज़, तो 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल आउट, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो यहाँ पे हमको दोनों पता चल गया कि जो x की वैल्यूज़ फॉर द वैल्यूज़ ऑफ x जो जब वो 1 होंगी और -1 होंगी, दोनों केसेस में जो है ये दोनों ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल हैं। और पॉलिनॉमियल क्या है हमारे पास, पॉलिनॉमियल क्या था, किसके ज़ीरोज़ हैं, x² -1, ठीक है। इस पॉलिनॉमियल के लिए ये दोनों ज़ीरो हैं। सो पार्ट 4 अब हमारे पास है, जो पॉलिनॉमियल है px इक्वल्स टू x+1 इंटू x -2, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम लोग वैल्यूज़ इसमें ऐड डाल के चेक करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके यहाँ पे भी हमको दो वैल्यू दी हुई है अगेंस्ट दी पॉलिनॉमियल, जो है -1 एंड 2। तो चेक करते हैं दोनों वैल्यू के लिए। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे -1 के लिए, तो यहाँ पे चेक करते हैं फॉर x की वैल्यू -1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग -1 डालेंगे, तो p x की जगह पे डालेंगे -1 और यहाँ पे भी x की जगह -1 डालेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस का 1 एज इट इज़, एंड यहाँ पे भी -1 माइनस का 1 एंड माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन में, पॉलिनॉमियल में सॉरी, यहाँ पे -1 से +1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो ये अब हमारे पास आ गया 0 एंड इसमें मल्टीप्लाई होगा -1 और -2 दोनों माइनस माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे, बट जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में, ठीक है। तो प्लस होंगे तो आएगा 3 और यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है। पर यहाँ पे 3 जो है -3 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 एंड हमको पता चल गया कि फॉर x इक्वल्स टू -1 जो है -1 जो है वैल्यू x की, उसके लिए हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो है 0। ये जो है 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है, -1 जो है 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है। अब चेक करेंगे हम लोग x इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है। तो फॉर x इक्वल्स टू 2 के लिए हम लोग चेक करेंगे, डायरेक्टली चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे p की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे x की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 एज इट इज़, ठीक है। x की जगह 2 आ गया प्लस 1 एज इट इज़, एंड यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वापस से इसके अंदर, यहाँ पे फिर x की जगह वहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 एंड माइनस का 2 एज इट इज़, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसमें भी वैसे ही एक ब्रैकेट 0 हो रहा है, देखिए -2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वापस 0 आ गया है ना, और ये 2 + 1 क्या आता है हमारा 3, तो यहाँ पे 3 इंटू क्या आएगा, यहाँ पे 0 है 0, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आ गया 0, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि दोनों फॉर x की वैल्यू -1 एंड 2, इन दोनों के लिए ही जो है ये दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं ये ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल इसकी 0 हैं, बस ये 0 हमने प्रूव कर दिया। सो नाउ पार्ट 5 इज़ px इक्वल्स टू x², और इसके अगेंस्ट हमको x की जो वैल्यू दी हुई है वो 0। तो x की वैल्यू 0 के लिए हमको चेक करना है कि ये पॉलिनॉमियल जो है x की वैल्यू 0 क्या है, इस पॉलिनॉमियल का 0 है कि नहीं। तो ये तो इजी ही है, यहाँ पे px दिया हुआ है हमको, तो x के हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, विच गिव्स अस x के यहाँ पे 0 पुट करेंगे यहाँ पे फंक्शन पॉलिनॉमियल के अंदर, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो गया, तो 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 0, तो ये आंसर आ गया हमारा 0। देयरफॉर x² का जो 0 है वो x की वैल्यू 0 जो है वो x² का 0 है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। सो पार्ट 6 जो हमारे पास है वो है px इक्वल्स टू lx प्लस m, और यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है इसके अगेंस्ट -m/l। हमको चेक करना है कि -m/l इसका 0 है कि नहीं। अब यहाँ पे नंबर्स नहीं है तो देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली वैसे ही सॉल्व होगा। तो हम लोग px की जगह जो है -m/l डालेंगे, x की जगह -m/l डालेंगे, तो यहाँ पे -m/l लिख दिया, ठीक है।
और यहाँ पे एल एक्स है यहाँ पे, तो एल तो एज इट इज़ रहेगा और एक्स हम लोग डाल देंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस एम बाय एल। यहाँ पे एल थोड़ा छोटा हो गया, एल, ठीक है, एल है ये, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और प्लस एम एज इट इज़, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए एल और एल सेम है, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस एम बाय एल से, तो एल से एल जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया क्योंकि वो सेम है। तो हमारे पास बचा गया माइनस एम प्लस एम, है ना। तो यहाँ पे आ गया माइनस एम प्लस का एम, ठीक है। अब यहाँ के प्लस का एम है और ये माइनस का एम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा, ज़ीरो। तो इसका आंसर भी हमारे पास ज़ीरो आ गया। देयरफॉर जो x की वैल्यू है हमको जो इसके अगेंस्ट दी हुई थी माइनस एम बाय एल, ये जो है ज़ीरो है फॉर द पॉलिनोमियल एल एक्स प्लस एम। तो पार्ट 7 हमारे पास जो है वो है पी एक्स इक्वस टू 3x² माइनस 1, और इसके अगेंस्ट जो दो वैल्यूज़ दी हुई हमको वो है -1/√3 एंड 2/√3, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वस टू -1/√3 के लिए चेक करेंगे कि -1/√3 इसका ज़ीरो है कि नहीं। तो चेक करते हैं। तो p की जगह x की जगह हम लोग डालेंगे -1/√3, ओके। तो अब यहाँ पे पॉलिनोमियल के अंदर भी डालेंगे -1/√3 का स्क्वायर और यहाँ पे -1, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका अंदर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 3 इंटू क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले -1 का स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, है ना। और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर होगा, तो क्या बन जाएगा वो 3, है ना। ये स्क्वायर चाहो तो आप अंदर लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट दोनों को साथ में स्क्वायर करना है इसलिए बाहर लिखा है, अलग अलग नहीं लिख सकते, ठीक है। ये समझा दिया मैंने एक पॉइंट। और ये 3 से 3 अब कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये मल्टीप्लाई में है ना, 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 से, और बचेगा क्या हमारे पास -1 एज इट इज़। तो यहाँ पे 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट गिव्स अस 0। तो ये -1/√3 जो है ये तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हम लोग चेक करते हैं 2/√3 के लिए। सो गाइज अब इस पॉलिनोमियल के लिए हम लोग चेक करेंगे फॉर x की वैल्यू 2/√3, है ना। तो अब यहाँ पे x की जगह हम लोग लिख देंगे 2/√3 पूरे पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे 2/√3 इक्वस टू यहाँ पे 3 तो एज इट इज़ आएगा, बट इंटू यहाँ पे x की जगह हम लोग लिखेंगे 2/√3। अब इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर -1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये लिख रहे हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर पहले करेंगे इसका, ठीक है। 3 तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर हमारे पास नीचे √3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 3, ठीक है। अब 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, -1 भी एज इट इज़ रह गया, बट यहाँ पे 4 - 1 हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 3। तो ये तो ज़ीरो आंसर नहीं आया। तो जो है इससे हमको क्या पता चला, जो हमारा ये पॉलिनोमियल है ये वाला, नीचे लिख देता हूँ। तो पॉलिनोमियल जो है px 3x² -1, तो फॉर x की वैल्यू जो है -1/√3 के लिए तो ये ज़ीरो है, मतलब x की वैल्यू जब -1/√3 है तो ये वैल्यू -1/√3 जो है वो तो इसका ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो है। बट जब x की वैल्यू है हमारे पास 2/√3, तो वो 2/√3 जो है इसका ज़ीरो इस पॉलिनोमियल का नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल। सो लास्ट पार्ट इज px इक्वस टू 2x + 1। तो हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो है 2x + 1, एंड x की जो वैल्यू उसके अगेंस्ट दी हुई है हमको वो दी हुई है 1/2। तो 1/2 को इसमें डालते हैं और चेक करते हैं कि ज़ीरो है कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली डालते हैं, x की जगह हम लोग डालेंगे 1/2, ओके। तो यहाँ पे 1/2 डाल दिया, और यहाँ पे 2 इंटू x की जगह क्या डालेंगे 1/2, और यहाँ पे प्लस का 1 एज इट इज़ आएगा। तो हमको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे पास बचा गया 1 और ये प्लस का 1 एज इट इज़ ये वाला, ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं 1 + 1 क्या हमारे पास आएगा, 1 + 1 तो हमारे पास सीधा आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आंसर ज़ीरो तो हुआ नहीं, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया आंसर, बट ये ज़ीरो तो हुआ नहीं। देयरफॉर जो हमारा पॉलिनोमियल है
पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो जो x की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 जो है इसका जो ज़ीरो है वो नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच।